ये देखिए, मैं कुछ नई चीज़ लेके आई हूँ, जैसे मिलीबग। ये मिलीबग लगाने का तरीका होता है, यहाँ मिलीबग है तो आपको मिलीबग इस ब्रश की सहायता से इस तरह से पूरा यहाँ से हटाने हैं। जब आप यहाँ से पहले मिलीबग हटा देंगे, यहाँ पेपर लगाएंगे, इस तरह से यहाँ पेपर लगा दीजिए, यहाँ पेपर लगा दीजिए और मिलीबग की हो जाएगी छुट्टी। तो चलिए आ जाइए मेरी वीडियो में बढ़िया सी टिप्स जानने के लिए कि आज मैं आपके लिए क्या लेके आ गई हूँ। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल में। शानदार सी मेरे पास जानकारी आ गई है, बहुत ज्यादा ढेरों खजाना लेके आई हूँ, बहुत गुणों का खजाना लेके आई हूँ। मतलब ये मेरे पास अमृत बरसाने वाली खाद है और ऐसी खाद लेके आई हूँ जो आपके गुड़हल, जी हाँ मेरा टॉपिक है आज का गुड़हल। तो हम लोग सितंबर में अपने गुड़हल में ऐसी कौन सी जादुई खाद डालते हैं जो हमारे गुड़हल में भर भर के फूल आते हैं। अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है, भाई हमारे तो गुड़हल में फूल ही नहीं आ रहे हैं। भाई जुलाई निकल गई, अगस्त निकल गया, सितंबर निकल गया, तो अगस्त में भी कई लोगों के फूल नहीं आए हैं। तो जिसके भी ढेरों फूल नहीं आ पा रहे हैं या फूल बन के गिर जा रहे हैं, कलियां आ रही हैं ढेरों, उसके बाद खत्म हो जा रहे हैं। और ये देखिए पेड़ों में अक्सर हम लोग की क्या होता है, बरसात आती तो है ढेरों खजाना लेके हमारे पौधों को खूब अमृत बरसाने वाली, लेकिन धीमे धीमे बरसात में हमारे अक्सर ही मेरे पास 3 तरह के गुड़हल हैं। ये मेरे पास लाल कलर का गुड़हल है, देसी गुड़हल है। ये मेरे पास सफेद कलर का गुड़हल है, ये भी देसी गुड़हल है। और ये हाइब्रिड गुड़हल है। तो आप तीनों में अंतर देख सकते हैं। इसको मैंने कटिंग कर दिया था, ये मतलब मैंने कलम से ही लगाया था और कलम से 100% सक्सेसफुल हो गया है। मतलब कटिंग भी हम लोग इसकी गुड़हल की लगा सकते हैं, 100% सक्सेसफुल होती है। तो कटिंग की मेरी ढेरों वीडियो पड़ी होंगी, अगर आपको देखनी है गुड़हल की कटिंग कैसे लगती है, बहुत सिंपल तरीके से लग जाती है, वो भी आप देख लीजिएगा। तो ये मेरी कटिंग का व्हाइट कलर का गुड़हल है, मैं कहीं से चुरा के लेके आई थी। तो ये मेरा गुड़हल 100% सक्सेसफुल हो गया है। और ये मेरा लाल गुड़हल है, तो आप इसकी लीफ देख लीजिए और इसकी लीफ देख लीजिए, है सब कुछ बहुत अच्छा। लेकिन क्या होता है, हाइब्रिड गुड़हल थोड़े नक्शेबाजी होता है। तो हाइब्रिड गुड़हल में क्या होता है, नक्शे इतने ज्यादा हो जाते हैं। और ये हाइब्रिड गुड़हल है तो इसमें बीमारियां हम लोग अगर देखभाल ना करें तो ये इतना बीमार हो जाता है कि समझ लीजिए पूरा जीरो, बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ जंगाल की तरह खड़ा होता जाएगा, ना इसमें फूल देगा ना इसमें कलियां देंगी, और पत्तियां इतनी बीमारी वाली लेके आएगा कि आपको पता चल जाएगा हमारा पौधा बीमार है। वो मुझे आप दिखाना चाहती हूँ मैं आपको। मेरे अक्सर गुड़हल में ये देखिए इस तरह के रोग हो रहे हैं। ये देखिए, ये है सिंपल पत्ता नहीं है, देखिए पूरा पत्ता ये फोल्ड हो गया है। तो ये बीमारी हमारी पौधों की होती है इस तरह की, मतलब कि कीड़े लग रहे हैं अंदर जड़ में। बरसात के बाद 100% की बीमारी आती ही आती है, चाहे हम लोग कितनी कोशिश कर ले। तो मैं तो हर 15 दिन क्या, मैं तो 8-10 दिन में ही इसके दवाइयां डालती रहती हूँ। दवाइयां एक से बढ़कर एक होती हैं, वही दवाई की ही मैं आपको दिखाने वाली हूँ। जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया है व्हाइट वाला, मेरे पास क्या है, तो ये आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या टिप फॉलो करने हैं। तो मेरी वीडियो स्टार्ट हो गई है। तो बरसात के टाइम जैसे ही पानी बंद होता है, हमको इसको प्रॉपर धूप देनी है। और हाइब्रिड गुड़हल का क्या नाटक होता है कि आप इसमें बहुत तेज पानी मत भीगने दीजिए। देसी गुड़हल फिर भी एक बार सहन कर लेता है क्योंकि ये देसी है, तो ये अब बरसात का पानी सहन कर लेगा। अगर आप इसको पूरे टाइम पानी में भीगने देंगे तो भी, अगर मिट्टी आपकी सही बनी है तो ये आपका पूरा पानी सोख लेगा और हंसता रहेगा। इसमें क्या नौटंकी है, अगर इसमें आपने 2 घंटे की 3 घंटे की अगर पानी ज्यादा दे दिया तो ये रोना शुरू कर देगा। रोना कैसा शुरू कर देगा कि भीग गया है, मिट्टी इसकी अच्छी नहीं बन रही है। और इसमें अधिकतर कीड़े, जो प्रॉब्लम मैं आपको बता रही हूँ पत्ते मुड़ने की, वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो हम लोग को क्या करना है, जैसे ही पानी बरसेगा मुश्किल से 1 घंटे या 2 घंटे की ही हम लोग को इसको धूप देनी है। तो मतलब पानी देना है बरसात का। जैसे ही पानी बंद होगा उसको आप पहले तुरंत, जैसे पानी बरस भी रहा है आप भीग लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपका गुड़हल ज्यादा नहीं भीगना चाहिए, नहीं तो ये बीमार हो जाएगा, इसको बुखार आ जाएगा। तो इसको आप तुरंत हटा दीजिए, पानी बरसते से हटा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही धूप निकलेगी उसको धूप में रखना है। भाई जब अपने आपने सामान रखा हुआ है तो केयर तो करनी पड़ती है, तभी ये मेरा हष्ट पुष्ट गुड़हल है। तो हमको इसको इतनी ही देना है। फिर आपको धूप का ध्यान रखना है, कम से कम इसको 8 घंटे की धूप प्रॉपर देनी ही देनी है। अगर आप इसको 8 घंटे की धूप नहीं देंगे, मतलब कि आपको ऐसी जगह पे इसको रखना है यहाँ पर प्रॉपर सुबह से लेकर सन की पहली किरण जो आती है और लास्ट किरण तक, जब तक ये धूप रहेगी प्रॉपर इसको धूप देनी ही देनी है, रखना ही रखना है, तभी इसकी 100% बीमारियां खत्म होंगी। तो ये हमारी धूप की बात हो गई। पानी तो आपको मैं हर बार बताती हूँ, बहुत ध्यान से पानी देना है। जब आपको लगे हाँ हमारी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो गई है, यहाँ से चटकने लग गई है मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी बिल्कुल हो गई है और मिट्टी आपको दिख रही है कि हमारा गुड़हल पानी मांग रहा है, तभी आपको गुड़हल पानी देना है। चाहे वो 1 दिन हो, चाहे वो 2 दिन हो, चाहे वो 3 दिन हो, तब तक आपकी मिट्टी सूखेगी नहीं। आपको की मिट्टी सूख जाए तो आपको बरसात के बाद हर 5 दिन 6 दिन में गुड़ाई जरूर करनी है। क्योंकि बरसात का पानी क्या होता है, हमारी मिट्टी जो इतना बरसता है पानी, इससे हमारी मिट्टी के छेद बंद हो जाते हैं। मिट्टी के छेद कौन से बंद हो जाते हैं, मैं
नीचे ड्रेनेज होल की बात नहीं कर रही हूँ, ड्रेनेज होल तो अपनी जगह है। बाकी आपको इसमें गुड़ाई जो रूट निकलती हैं उसमें यहाँ पे पानी बसते बसते छेद बंद हो जाते हैं, तो आपको गुड़ाई करनी है। हर 4 दिन बाद आपको गुड़ाई करनी है। आप सोचेंगे जड़ टूट गई है, देखिए इस तरह की जड़ टूट गई है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रूट बाउंड होने का संकेत होता है। हम लोग इसीलिए किनारे ही हमेशा गुड़ाई बताते हैं। ये देखिए सिर्फ किनारे किनारे गुड़ाई करनी है। इससे क्या होगा, जो रूट बाउंड होती है, मतलब रूट बाउंड होने का मतलब होता है आपके नीचे जड़ में मट्टी में हवा आनी बंद, तो इसलिए आपको इसकी गुड़ाई करनी है। ये आपने इसकी गुड़ाई कर दी। गुड़ाई करने के बाद आपको कौन सा फर्टिलाइजर देना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आ गई है। और पत्तियां आपको चेक करनी है। तो क्या होता है, इस समय हमारा टाइम जो है मिलीबग का बहुत टाइम है। चाहे आपका कितना खूबसूरत सा पौधा होगा, आपके मिलीबग कहीं ना कहीं जरूर अटैक करते ही हैं, छुप के करते हैं। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ मेरे मिलीबग नहीं आते हैं, मेरे मिलीबग नहीं आते हैं, लेकिन आते हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैंने अभी ही आज देखा है, तो इसीलिए देखा तो मैंने कहा चलो भाई मेरी वीडियो भी आपके सामने आ जाएगी, और एक मेरे पास बताने का टॉपिक भी आ जाएगा कि भाई मेरे पास भी आ गया मिलीबग। ये देखिए बरसात आई और ये देखिए मिलीबग लेके आ गई। ये देखिए पूरे गुड़हल में सिर्फ एक मिलीबग है, लेकिन बहुत है, सबूत के तौर पे बहुत है बताने के लिए। तो ये क्या करना है आपको, सबसे पहले इस मिलीबग को, ये देखिए ये इस तरह से मिलीबग आता है। एक यहाँ बैठा हुआ है और एक मेरा देसी गुड़हल में बैठा हुआ है। ये देसी गुड़हल में बैठा हुआ है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए जिंदा भी है और चल भी रहा है। ये समझ लीजिए हमारे गुड़हल को पूरा जड़ से खोखला कर देता है, और हमारा पूरा गुड़हल समझ लीजिए डेड घोषित कर देता है कि आपका डेड हो गया। क्यों घोषित कर देता है, क्योंकि ये ऊपर ही हमारे ऊपर पंखुड़ियों में बैठ जाता है, सारे फूल खत्म कर देगा, आपके फूल आने ही नहीं देगा, आपकी कलियां बनेंगी, कलियां आपकी बन बन के गिर जाएंगी। ये इसमें इतनी ताकत होती है। तो हमें इसमें क्या करना है, इसको सबसे पहले तो अपना एक हमको टूथब्रश लेना है। अगर आपके पास मिलीबग क्या होता है, यहां से लग जाते हैं, यहां से लेके पूरे नीचे तक मिलीबग भर जाते हैं। तो मेरा तो खैर, मैं तो क्योंकि मैं आपको हर बार बताती हूँ, हर 5 दिन में हमको, इस समय समझ लीजिए अगस्त में पूरे और पूरे सितंबर 2 महीने ऐसे होते हैं जिस समय आपको परमानेंट स्प्रे करना ही करना है। हर 5 दिन में 6 दिन में अगर आपके कीड़े हो चाहे ना हो, सबसे ज्यादा हमारा गुड़हल में फूल तभी देगा जब आप मिलीबग हटा दोगे इसके, और मिलीबग लगने नहीं दोगे। मैंने आप देखिए, मैंने आपको हर 4 दिन 6 दिन में 10 दिन में एक बार मैं इसको स्प्रे जरूर करती हूँ, उसके बाद भी देख लीजिए मिलीबग लग गया है। मैंने इतनी देखभाल करी उसके बावजूद। तो आप सोच सकते हो अगर हमने इतना देखभाल किया उसके बाद भी हमारे मिलीबग लग रहे हैं, तो आपको क्या करना है। ये मैंने जो आपको सफेद चीज दिखाई थी, ये मैंने फिटकरी ही रखी है। ये मेरे पास फिटकरी का पाउडर है। ये देखिए ये फिटकरी है, ये फिटकरी का पाउडर मैंने बना के रखा हुआ है। और फिटकरी में हम लोग का समझ लीजिए A to Z चीज होती है। फूलों के बढ़ाने की शक्ति, पीले पत्ते रोकने की शक्ति, कलियां गिरने की शक्ति, और जो मिलीबग कीड़े जो कुछ है पूरी शक्ति। मतलब ये मेरी 100% खाद हो गई। कुछ भी आपको जरूरत नहीं है मिलाने की। लेकिन एक क्या होता है, थोड़ा सा हमारे अगर पत्तों में ग्रीनिश नहीं आ रही है, तो हमने नाइट्रोजन से भरपूर एक चाय की पत्ती दे देनी है। चाय की पत्ती दे दीजिए, चाहे आप कॉफी दे दीजिए। ये 2 चीज हमारी पूरी A to Z खाद हो गई इस समय की, इस मंथ की 15 दिन की हमारी ये खाद हो गई। तो मेरे को क्या करना है, ये गुड़ाई मैंने आपके सामने कर दी है। गुड़ाई करने के बाद आपको ऐसे एक मुट्ठी ये चाय की पत्ती लेनी है, मतलब 1 टीस्पून, सिर्फ 1 टीस्पून आपको चाय की पत्ती डाल देनी है, और जड़ से थोड़ा सा दूर रखेंगे। जड़ से थोड़ा दूर रखेंगे तो ये आपकी 100% काम करेगी। इससे क्या होगा, आपके खूब भर भर के फूल आएंगे, और जो आपके हरे हरे पत्ते से पीले पत्ते हो रहे हैं, धारियादार पत्ते हो रहे हैं, जाले पड़ रहे हैं पेड़ों में, वो सब आपके धीमे धीमे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये नाइट्रोजन से भरपूर होती है। इतनी ज्यादा इसमें शक्ति होती है कि सब कुछ ये आपकी बीमारी दूर कर देगा। और जो बची खुची जो बीमारी रह जाती है, वो हमारी ये फिटकरी काम करेगी। तो ये फिटकरी आपको क्या करना है, फिटकरी मैं आपको हमेशा बताती हूँ, मैंने आपको, कई लोगों ने मुझसे कंप्लेन करी है कि हमने फिटकरी डाली, हमारा पेड़ खराब हो गया। तो आपका पेड़ क्यों खराब हुआ, मैंने आपको बताया इतना सा। देख लीजिए मेरा ये कम से कम 20 लीटर का बकेट, मतलब तसला है, इतना बड़ा इतना गहरा है ये, और इसमें मेरी कम से कम बहुत भयानक बहुत मट्टी है। तो आप सोच सकते हैं 20 लीटर का मेरा तसला है और कितना गहराई है। तो इतनी मट्टी में मैंने देखिए सिर्फ ये चुटकी भर लिया है, और गुड़ाई करने के बाद ही आपको सिर्फ किनारे, ये देखिए, ये मैं आपको बार-बार बताती हूँ, सिर्फ ये देखिए, चाहे वो देसी गुड़हल हो चाहे हाइब्रिड गुड़हल हो, आपको यहाँ किनारे इस तरह से डालना है। ये देखिए ये जड़ है, इसकी दूरी इतनी नाप ले लीजिए। आपको मैं बार-बार बताती हूँ फिटकरी का इस्तेमाल आपको कैसे करना है। अगर आपने जरा सी गड़बड़ कर दी तो आपका पौधा 100% मर जाएगा। फायदे की जगह आपने ये इतनी चुटकी भी अगर यहाँ डाल दी तो ये पौधे की जड़ें धीमे धीमे डेड होने लगेगी। तो हमें क्या करना है, हमेशा अपनी गुड़ाई करनी है और हमेशा इसमें
बिल्कुल किनारे चुटकी भर सी फिटकरी डालनी है। उसके बाद अब मैं आपको इलाज लेके आई हूँ जो हमारे मिलीबग लग गए हैं, उसके लिए मैं आपको कई बार बताती हूँ। अगर आपके पास ये फिटकरी ली मैंने, और फिटकरी को देखिए, एक घुमाया, एक राउंड दिया, 2 राउंड दिया, 3 राउंड दिया, 4 राउंड दिया, 5 राउंड दिया। सिर्फ 5 राउंड आपको इसके फिटकरी के दे देने हैं। 5 राउंड के बाद आपको क्या करना है, अगर आपके मिलीबग ढेर लगा है तो आप इसको 10 बार घुमाइए, 10 बार घुमाइए, इसका असर बहुत अच्छे से आ जाएगा। बहुत अच्छे से डिप कर दीजिए, नहीं तो 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ऐसे करके 2 मिनट के लिए अगर आप छोड़ भी देंगे तो भी इसका 100% फिटकरी का पानी इसमें बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो फिटकरी हमारे क्या होता है, मिलीबग जड़ से खत्म कर देती है, मतलब कि 15 दिन के लिए तो 100% गायब कर ही देगी अगर आप बहुत ध्यान रखेंगे तो। फिर आपको इसका छिड़काव कर देना है। ये इस तरह से मिलीबग, जहां जहां आपके मिलीबग लग रहे हैं, इस तरह से स्प्रे बॉटल ले लीजिए। मैंने तो आज स्प्रे बॉटल मेरी कहीं रखी हुई है तो मैं आपको हाथ से ही दिखा दे रही हूँ। तो स्प्रे बॉटल लेंगे, स्प्रे बॉटल से धार बहती है, धार से आपका मिलीबग, पहले आपको मिलीबग लेकिन हटाना है ब्रश से, टूथ ब्रश से। ढेर सारे मिलीबग हैं तो आपको टूथ ब्रश से उसका मिलीबग हटा देना है। उसके बाद ही आप इसमें इस तरह से पानी डाल देंगे, स्प्रे कर देंगे फिटकरी का। इस तरह से फिटकरी का स्प्रे कर देंगे और उसके बाद धीमे से, मैंने आपको इसमें जड़ में दिखा दिए डाल के, तो ये तो मेरा ट्रीटमेंट हो गया। ये वाले, इसमें भी आपको पूरे रूल्स फॉलो यही करने हैं जो रूल्स मैंने इसमें बताए हैं। इसमें भी आपको ऐसे ही स्प्रे करना है, क्योंकि इसमें भी आपको मैंने अभी मिलीबग दिखाया था, तो इसमें भी हल्का सा मिलीबग आ रहा है, हल्का सा मिलीबग आ रहा है। ऊपर भी देख लेंगे कहीं ऊपर, क्योंकि पत्तों में क्या होता है, मिलीबग यहाँ पे छुप के बैठता है। हमेशा कभी भी पत्तों को देखिए, यहाँ पे छुप के बैठ जाता है, यहाँ पे छुप के बैठेगा, ऐसे डंगालों पे छुप के बैठता है जो जहां से हम लोग की नजर ना पड़े। लेकिन हम लोग भी कम नहीं है, हम लोग भी अपने पत्तों को बहुत, भाई हमें अपना पौधा तंदुरुस्त रखना है तो हमको अच्छे से जानकारी लेनी ही पड़ेगी। तो आपको एक एक अपने पत्तों को देखना है और स्प्रे से बॉटल से ही करिएगा, क्योंकि इससे धार बनती है। तो जो अगर एक आध मिलीबग रह गया हो आपके ब्रश से तो वो स्प्रे से हट जाता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। लेकिन मिट्टी में वो मिलीबग ना रह पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ से मिलीबग गिरा और नीचे मट्टी में गिर गया तो वो आपकी जड़ को भी खराब कर देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। बस इस तरह से आपको इसमें स्प्रे कर देना है, जहां जहां आपको कहीं आपका कीड़ा लगा हो चाहे ना लगा हो। एक बार आपको 15 दिन में फिटकरी का स्प्रे जरूर करना है। तो 100% गारंटी के साथ मैं आपको बताती हूँ कि आपके फूल इतने भर भर के, जैसे मेरे गुड़हल में इस समय मेरी कलियां गिन के भी नहीं मैं आपको बता पाती हूँ, क्योंकि मेरे हर बार मेरे गुड़हल में, वाकई में आप जितने बार वीडियो देखिए, और सिर्फ तसला है और लेकिन परमानेंट मेरी कलियां देखिए छक्का-छक भरी ही रहती हैं। 2 फूल खिले हैं आपके आंखों के सामने, क्योंकि अभी धूप जैसी आएगी तो ये इतना बड़ा फूल हो जाता है। कई बार वीडियो में दिखा चुकी हूँ मैं आपको। अभी धूप थोड़ी कम है क्योंकि मैं सुबह के टाइम ये वीडियो बना लेती हूँ। लेकिन ये देखिए, यहाँ साथ में कली भी दे रही है, ये भी कली आपको दे रही है, आंखों के सामने देख लीजिए। एक डंगाल है, ये कली देख लीजिए, एक कली यहाँ आ रही है और एक कली यहाँ से निकल रही है। इतनी सी डंगाल में 8-8, 10-10 कलियां निकलती जाती हैं। ये देखिए यहाँ कली बन रही है, एक कली ये है, एक कली ये, एक कली ये। तो इतनी सी डंगाल देखिए, 3-3 कलियां। यहाँ देखिए, कोई ऐसी डंगाल नहीं जो आपको बिना कली की मेरी दिख जाए। ये देखिए, यहाँ देखिए, हर कली मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको रिपोर्ट नहीं दे रही हूँ। देखिए इसमें भी 2-2, 3-3 कलियां बन रही है। तो मेरा क्या है, बस इलाज मेरा यही है, धूप दीजिए, जैसे मैंने आपको इलाज बताया, A to Z वही इलाज कीजिएगा। तो आपके भी गुड़हल में ढेरों फूल आएंगे, ढेरों, कोई कमी नहीं आएगी फूल आने में। और इसके बाद चाय की पत्ती अगर आप लोग के पास नहीं, आप लोग देना चाहते हैं, तो फूलों के लिए जो 100% फूल हमारे रंग वाले फूल आते हैं, बढ़िया बढ़िया फूल आते हैं, तो उसकी जगह आप लोग केले का चिक्कल, बनाना पील, मैं कई बार दिखा चुकी हूँ, बनाना पील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे 100% फूल देने में बहुत अच्छी खाद होती है। 100% पोटेशियम से भरपूर होती है, 100% उसमें पोटेशियम भरपूर होता है। तो अगर हमारे पौधों में पोटेशियम की कमी हो जाती है तो आप केलों के चिक्कल का पाउडर बनाइए या केले का फर्टिलाइजर बनाइए, वो भी आप लोग ठाट से दे दीजिए। तो फ्रेंड चलती हूँ, आज की मेरी गुड़हल की वीडियो यही थी। कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई हो तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो चलती हूँ फ्रेंड, बाय बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो अच्छी सी लेके आती हूँ। बाय बाय।